Hello everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing great. So, in this video, we are going to continue chapter number 1, What's in a Name. We have already done part first of this chapter. In this video, we are going to complete this chapter. Okay, so this chapter is from Maths Mela, your new NCRT for class 3 mathematics. So, let us just move ahead and complete this chapter and see what is there in the next part. तेजी एंड जोजो आर मेकिंग नंबर्स यूजिंग दीज कार्ड्स। तेजी और जोजो दोनों मिलकर यहाँ पे जो कार्ड्स दिए हुए हैं उनमें स्पेलिंग्स लिखी हुई है नंबर्स की। ONE1, TWO2, THREE3, FOUR4, FIVE5, SIX6, SEVEN7, EIGHT8, NINA9, TEN10, ELEVEN11, TWELVE12, THIRTEEN13, FOURTEEN14, FIFTEEN15, SIXTEEN16, SEVENTEEN17, then EIGHTEEN18, NINETEEN19। अब यहाँ पर नीचे दिए हुए हैं 20, TWENTY 20, फिर 30, THIRTY 30, FORTY 40, FIFTY 50, SIXTY 60, SEVENTY 70, EIGHTY 80 and NINETY 90। तो पहले हम क्या करते हैं, इन सभी नंबर्स में कितने लेटर्स हैं ये काउंट करके लिख लेते हैं। सो ONE1 में कितने हैं 3, TWO2 में भी 3 हैं, THREE में 3 में 5 है, 4 में 4 है, 5 में 4 है, 6 में 3 है, 7 में 5 है, 8 में 5 है, 9 में 4 है, 10 में 3 है, 11 में 6 है, 12 में भी 6 है, 13 में 8 है, 14 में भी 8 है, 15 में 7 है, 16 में 7 है, 17 में 9 है, 18 में 8 है, 19 में 8 है, और यहाँ 20 में 5 है, 30 में 6 है, 40 में 5 है, 50 में 5 है, 60 में 5 है, 70 में 7 है, 80 में 6 है और 90 में भी 6 है। आप काउंट करेंगे तो कितने लेटर्स ये बना, ये हमने काउंट करके लिख लिया। अब देखते हैं तेजी का क्वेश्चन। तेजी मेक्स हर रोल नंबर 43 लाइक दिस। इट्स नंबर नेम हैज 10 लेटर्स। तेजी ने 43 कैसे लिखा, 40 लिख दिया और 3 लिख दिया। 40 में कितने लेटर्स हैं, अभी हमने देखा 5, और 3 में भी कितने हैं 5, राइट। सो 5 और 5 कितने हो जाएंगे 10 लेटर्स, है ना। तो वही यहाँ पे दिया गया है कि 10 लेटर्स है इसके रोल नंबर में। अब यहाँ पे जोजो का दिया हुआ है, जोजो मेक्स हिज रोल नंबर 17 लाइक दिस। उसने 17 लिख लिया। अब इट्स नंबर नेम हैज डैश लेटर्स। इसके नंबर नेम में कितने लेटर्स हैं, 17 में हमने कितने काउंट किए 9, तो लिख देंगे 9 लेटर्स। ओके, नाउ लेट्स मूव अहेड। राइट योर रोल नंबर यूजिंग नंबर कार्ड्स एज शोन अबव। नंबर कार्ड्स आर गिवन एट द एंड ऑफ द बुक। आपको ऐसे नंबर कार्ड्स लेकर और आपको अपना रोल नंबर बनाना है। तो मैं यहाँ पर एग्जांपल ले रही हूँ। लेट्स से माय रोल नंबर इज 21। ओके, 20 और 1 ऐसे लिख लिया मैंने। अब मुझे बताना है इसमें कितने लेटर हैं। तो देखो 20 में कितने लेटर हैं 5, हमने काउंट किया था। सो 1 2 3 4 5। और फिर 1 में कितने लेटर्स हैं, ONE1 3 है, तो 3 लाइंस ड्रॉ करेंगे। अब इसको हम कट करके टोटल काउंट करते हैं कि कितने लेटर हैं। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 लेटर्स है, तो हम 8 लिख देंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट सम नंबर्स एंड देयर नंबर नेम्स इन योर नोटबुक। हाउ मेनी लेटर्स डज ईच हैव। अब हमें ऐसा ही किसी भी नंबर के लिए करना है। तो चलिए यहाँ मैं 2 एग्जाम्पल देती हूँ, बाकी आप खुद करेंगे। सो 54। तो 50 में कितने लेटर है 5, और 4 में कितने लेटर है 4। काउंट करो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 हो गए, तो हम यहाँ लिख देंगे 9। ओके, एक और देख लेते हैं 93। तो 90 एंड 3, 90 की स्पेलिंग में कितने लेटर्स हैं 6, और 3 में 5। ओके, THREE 3 को हम काउंट करेंगे तो 5 लेटर्स हैं। चलो काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो टोटल 11 लेटर्स हैं। तो ऐसे ही आप और नंबर्स बना के और चेक कर सकते हैं। ओके, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट पार्ट। यहाँ पर कह रहा है लेट अस थिंक। तेजी एंड जोजो मेड द नंबर 56। तेजी और जोजो ने ऐसे ही 56 नंबर बनाया। 56 में 8 लेटर्स हैं, राइट। So write other numbers between 1 and 99 that have 8 letters.
तेजी और जोजो ने एक नंबर बनाया 56। 56 में टोटल लेटर्स कितने हैं? 8 लेटर हैं, क्योंकि 50 में 5 है और 6 में 3 है। टोटल काउंट करोगे तो कितने आ गए? 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 लेटर्स हैं। अब हमें कुछ और नंबर ऐसे लेने हैं जिसका ऐसे हम टोटल करें तो 8 आना चाहिए। ओके, तो एक हमें यहाँ करके दिया हुआ है 42। तो 40 में कितने लेटर्स हैं? 5। और 2 में कितने लेटर्स हैं? 3। TW और 2 3 लेटर्स हैं। टोटल 5 और 3 कितने होते हैं? 8 आया। ऐसे ही बाकी के नंबर्स हमें चुनने हैं। तो कैसे करेंगे? देखो, मैंने लिया 13। तो 13 में कितने लेटर्स हमने काउंट किए थे? 8 किए थे, है ना। फिर नेक्स्ट हमने ले लिया 20 और 1। 20 में कितने हैं? 5। और 1 में कितने लेटर हैं? 3। तो 5 और 3 8 होता है। ऐसे ही और लेटर्स ले लेंगे हम जिसमें 8 आ जाए हमारा टोटल। तो हमने लिया 66। 60 में 5 है और 6 में 3 है। अगेन 5 एंड 3 कितना हो जाएगा? 8। 66 हो गया। फिर 52। 50 में कितने लेटर्स हैं? 5। और 2 में कितने लेटर्स हैं? TWO 3 लेटर्स है। 5 एंड 3 8। देन नेक्स्ट 26। 20 में 5 लेटर्स हैं और 6 में 3 लेटर्स हैं। अगेन 5 एंड 3 कितना हो जाएगा? 8। ओके, सो इस तरीके से हमने नंबर बनाए जिसका टोटल लेटर्स कितना है? 8 है। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट द नंबर्स बिटवीन 1 एंड 99 दैट हैव द लॉन्गेस्ट नेम। हमें ऐसे नंबर बनाने हैं 3 जो 1 और 99 के बीच में आते हैं, लेकिन सबसे लंबे नाम हैं उनके। तो सबसे लंबे नाम के लिए हमें 2 डिजिट का नंबर चाहिए, राइट? इतना क्लियर है? 2 डिजिट का नंबर चाहिए। अब 2 डिजिट के नंबर में यहाँ देखो 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और 90, इनमें से कोई पहला डिजिट होगा। तो मैं कौन सा पहला डिजिट लूँ? मुझे सबसे बड़ा नंबर बनाना है तो 70 लूंगी, क्योंकि 7 सबसे ज्यादा है नंबर, है ना। तो यहाँ ले लिया 70, 70 एंड 70। तीनों में पहले क्या आ जाएगा? 70, राइट। अब 70 के बाद मुझे ऐसा नंबर लेना है जो कि सबसे बड़ा हो, है ना। तो देखो यहाँ पे 1 में 3 है, 2 में 3 है, 3 में कितने नंबर है? 5, सबसे बड़ा नंबर। फिर 4 में 4 है, 5 में 4 है, 6 में 3 है, 7 में 5 है। तो 7 में भी 5 हो गया, 8 में भी 5 है। तो ये तीनों नंबर मैं यहाँ पर लूंगी, ठीक है। 77, 78 एंड 73 है। और कोई नंबर क्यों नहीं ले सकती? क्योंकि 70 10 तो होता नहीं है, 70 11 भी नहीं होता, 70 13 भी नहीं होता, है ना। तो इधर के नंबर तो हम ले ही नहीं सकते, सिर्फ इसमें से ही ले सकते थे 9 तक, है ना। तो 3, 7 और 8 हमने ले लिया। आई होप आपको क्लियर होगा, एक दो बार देखोगे तो समझ में आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट इज फाइंड आउट। यहाँ पे 2 क्वेश्चंस दिए गए हैं, एक एक करके देखते हैं। तो पहला है माई नंबर नेम हैज 2 वर्ड्स। ये पहेली जैसा क्वेश्चन है, देखते हैं। कह रहा है कि इसका जो नंबर नेम है, जो ये बच्चा सोच रहा है, उसमें 2 वर्ड्स हैं। द फर्स्ट वर्ड हैज 6 लेटर्स। पहले वर्ड में कितने लेटर्स है? 6। पहला वर्ड इसमें से कोई सा होगा इस लाइन में से। तो 6 कितने में है? 30 में है, 80 में है या 90 में है? इन तीनों में से कोई सा होगा पहला वर्ड। द सेकेंड वर्ड हैज 5 लेटर्स। तो हमें 9 तक में कोई सा सेकेंड वर्ड ढूंढना होगा। 5 लेटर्स है, यानी 3 होगा, 7 होगा या 8 होगा। आई एम वेरी नियर टू 100। अब वो कह रहा है 100 के बिल्कुल पास है। तो देखो 30, 80 और 90 में से 100 के पास कौन सा होगा? 90। तो बाकी के 2 तो हट गए। पहला डिजिट क्या हो जाएगा? 90। अब दूसरा डिजिट देखना है, तो क्योंकि सबसे बड़ा नंबर है ना 90 के पास का, तो हम क्या लिखेंगे? 8, क्योंकि हमारे पास 3 ऑप्शन है, 3, 7 या 8। तो 93, 97 ये तो 100 से थोड़े दूर हो जाएंगे ना, 98 बिल्कुल 100 के पास आ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा 98। नेक्स्ट है माई फ्रेंड एंड आई आर द नंबर्स फ्रॉम 63 टू 78। 63 से लेके 78 तक जितने भी नंबर हैं वो मेरे और मेरे दोस्त के पास है। कोई बच्चा बोल रहा है, ठीक है। माई नंबर नेम इज स्मॉलेस्ट अमंग ऑल द फ्रेंड्स। हु एम आई? मेरा जो नंबर है सबसे छोटा है। अब देखो 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, फिर 71, ऐसे 78 तक काउंटिंग होगी। सारे 2 डिजिट के नंबर है ना, 63, 64। एक नंबर आता है 70, है ना। 69 के बाद क्या आएगा? 70। 70 सबसे छोटा नंबर है, क्योंकि इसमें 70 और इसमें 7 है। बाकी आप कोई सा भी नंबर ले लोगे 63 और 78 के बीच में, तो वो 70 से बड़ा होगा स्पेलिंग में।
Okay, now let's see the next question. So make similar puzzles of your own in your notebook and ask your classmates. आपको नीचे कुछ puzzles दी हुई हैं, ऐसी puzzles आपको खुद से create भी करनी है और अपने दोस्तों से पूछनी है। जैसे एक दिया हुआ है वेंकटा नरसिम्हा राजू वरीपेटा। वेंकटा नरसिम्हा राजू वरीपेटा इज द प्लेस इन इंडिया विद द लॉन्गेस्ट नेम। ये इंडिया में सबसे लंबे नाम वाली जगह है और ये कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है, तमिलनाडु बॉर्डर के पास। ओके, ऐसे ही इब, IB इब, ये ओडिशा में है और ओडी ओड ये कहाँ पर है? गुजरात में है। ये दो जगह इंडिया में ऐसे हैं जो सबसे छोटा नाम है जिनका। अब कह रहा है ऐसी कोई पहेली आपको बनानी है, तो मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, आप खुद से भी ऐसी पहेलियां क्रिएट कर सकते हैं। जैसे हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन इंग्लिश अल्फाबेट। मेरा क्वेश्चन है कि द इंग्लिश अल्फाबेट में कितने लेटर्स हैं? तो बहुत सारे आप लोग सोच रहे होंगे कि 26 लेटर्स हैं, बट यहाँ पर जो मेरा क्वेश्चन है ये है कि द इंग्लिश अल्फाबेट में कितने अल्फाबेट्स हैं। मतलब कि आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, इसमें बताना है। तो टोटल काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 एंड 18। टोटल 18 है, 26 नहीं है। आई होप ये आपको अच्छा लगा होगा। ऐसी पहेली आपको अपने फ्रेंड से पूछनी है। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर तेजी एंड जोजो हैव सम पिक्चर कार्ड। तेजी और जोजो के पास कुछ पिक्चर कार्ड्स हैं, उन पे कुछ पिक्चर्स बनी हुई हैं। तेजी हैज पुट दीज इनटू 2 ग्रुप्स लाइक दिस। तेजी ने उन कार्ड्स को 2 ग्रुप में बांट दिया, जैसा आप यहाँ देख सकते हैं। नाउ शी हैज ग्रुप्ड द कार्ड्स इनटू दोज दैट ईट फूड। उसने कैसे ग्रुप बनाया? एक ग्रुप ऐसे कार्ड्स का बना दिया जिसपे ऐसी फोटो है जो लोग खाना खाते हैं, और दूसरा ग्रुप ऐसा है जो लोग खाना नहीं खाते हैं। अब जोजो हैज अरेंज द सेम कार्ड्स डिफरेंटली। जोजो ने डिफरेंटली इसको अरेंज किया। तो देखो, जैसे तेजी ने किया था, एक ग्रुप में क्या है? मक्खी है, चिड़िया है, चूहा है, मछली है, ये सब खाना खाते हैं। और एक ग्रुप में है ड्रोन है, एरोप्लेन है, फोन है, लाइट है, बुक है, काइट है, ये सब चीजें खाना नहीं खाती हैं। अब जोजो ने कैसे अरेंज किया है? तो जोजो ने इस तरीके से अरेंज किया है। अब हमें क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज कॉमन इन ईच ऑफ द ग्रुप जोजो हैज मेड। क्या कॉमन लग रहा है आपको जोजो ने जो बनाया है? तो देखो, वन ग्रुप हैज दोज विच कैन फ्लाई एंड अदर विच कैन नॉट फ्लाई। जोजो ने जो ग्रुप बनाया है उनमें एक ग्रुप में ऐसी चीजें हैं जो उड़ सकती हैं या उड़ाई जा सकती हैं, लेकिन दूसरे ग्रुप में जो चीजें हैं वो उड़ नहीं सकती हैं। जैसे कि पहले ग्रुप में क्या है? काइट है, एरोप्लेन है, फ्लाई है, मक्खी है ना, ड्रोन है और बर्ड है। ये कुछ चीजें हम उड़ा सकते हैं और कुछ चीजें उड़ती हैं, है ना। जैसे बर्ड उड़ती हैं, लेकिन एरोप्लेन हम उड़ा सकते हैं, काइट हम उड़ा सकते हैं। बाकी जो दूसरा ग्रुप है, फोन, फिश, लाइट, बुक, रैट, ये सब चीजें उड़ नहीं सकती हैं। तो सेम चीजों को दो बच्चों ने अलग अलग ग्रुप में बनाया। अब हमें कह रहा है कि गिवन बिलो आर पिक्चर्स ऑफ सम हाउस होल्ड ऑब्जेक्ट्स। कुछ पिक्चर्स यहाँ दी गई है घर के सामानों की। राइट द नेम्स ऑफ द अबव ऑब्जेक्ट इन 2 ग्रुप्स गिवन बिलो। 2 ग्रुप्स दिए हुए हैं नीचे, इनमें हमें इन चीजों को बांटना है। पहला ग्रुप है थिंग्स दैट नीड इलेक्ट्रिसिटी। इनमें से कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको चलने के लिए इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली की जरूरत होती है। दूसरा ग्रुप है किनको इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं होती है। तो पहला क्या है? टीवी, उसको चलाने के लिए हमें बिजली चाहिए, तो टीवी हम इधर लिखेंगे। फिर है चेयर, नहीं चाहिए लाइट, तो इधर लिखेंगे। फिर लैम्प, लाइट चाहिए तो इधर लिखेंगे। बेड, लाइट नहीं चाहिए तो इधर लिखेंगे। क्लॉक को भी लाइट नहीं चाहिए तो इधर लिखेंगे। फैन को बिजली चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, तो इधर लिखेंगे। पिलो यानी तकिए को लाइट चाहिए क्या? नहीं चाहिए, तो हम इधर लिखेंगे। फिर ब्लैंकेट यानी कंबल को भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं चाहिए, तो हम इधर लिखेंगे। तो इस तरीके से हमने बांट दिया। नाउ इट इज सेइंग ग्रुप द ऑब्जेक्ट्स गिवन अबव डिफरेंटली। अब हमने इलेक्ट्रिसिटी और नॉन इलेक्ट्रिक बेस्ड पे बांट दिया। अब हमें किसी और तरीके से इसको बांटना है, ठीक है। और हमें नीचे जो जगह दी गई है यहाँ पर लिखना है। तो कोई भी तरीका आप अपना सकते हो। मैंने यहाँ 2 कैटेगरी ढूंढी है। एक ढूंढा है कि कौन से फर्नीचर है और कौन से फर्नीचर नहीं है, फर्नीचर एंड नॉट अ फर्नीचर। तो चलो देखते हैं। पहला टीवी, टीवी कोई फर्नीचर नहीं है तो इधर लिखेंगे। फिर चेयर, चेयर फर्नीचर है तो इधर लिखेंगे। लैंप फर्नीचर नहीं है तो इधर लिखेंगे। बेड फर्नीचर है तो इधर लिखेंगे। फिर क्लॉक, फैन, पिलो एंड ब्लैंकेट, ये हमारे फर्नीचर नहीं है तो हम इधर लिखेंगे। ओके, ऐसे आप और भी किसी कैटेगरी में इसको बांट सकते हो। ओके, नाउ लेट्स सी
द नेक्स्ट क्वेश्चन लेट अस डू हेयर स्टाइल्स। अब बाल हम डिफरेंट डिफरेंट तरीके से बनाते हैं, है ना, कोई 2 पोनीज बनाता है। सो हेयर इट इज गिवन माला इज गोइंग टू स्कूल, माला स्कूल जा रही है। हर मदर हैज कॉम्ड हर हेयर, उसकी मम्मी ने उसके बालों की कंघी की। माला हैज 2 पोनीटेल्स, माला की कितनी चोटियां हैं? 2 हैं। लुक एट द चिल्ड्रन इन योर क्लास, आपको अपने क्लास में सभी बच्चों को देखना है। ऑल चिल्ड्रन कॉम्ब देयर हेयर इन डिफरेंट वेज, आप देखोगे कि सब बच्चों के हेयर स्टाइल लगभग अलग अलग है। अब हमें क्या करना है, उन बच्चों को देखना है, यहाँ पे जो इमेज दी गई है उससे मैच करना है, और कौन से बच्चे इस इमेज से मैच करते हैं उनको काउंट करके उनका टोटल नंबर यहाँ लिखना है। जैसे हेयर स्टाइल यहाँ हमें दी हुई है और नंबर ऑफ चिल्ड्रन आपको नीचे लिखना है। तो पहला है 1 पोनीटेल, आपकी क्लास में कितने बच्चे ऐसे हैं जिसने ऐसा 1 पोनी बनाई हुई है? तो लेट्स से मैं यहाँ एग्जाम्पल लिख रही हूँ, आपको अपनी क्लास में काउंट करके लिखना है। तो 3 है। ओके, अब 2 चोटी कितनों ने की है? तो लेट्स से 5 बच्चों ने की है। ऐसे शॉर्ट हेयर्स कितनों के हैं या कर्ली हेयर्स? तो 8 बच्चों के हैं, यानी 8 बॉयज के हैं या गर्ल्स के हैं। फिर ऐसे शॉर्ट हेयर कितनों ने रखी है? तो 5 ने रखी है। ऐसे हेयर कट वाले बॉयज कितने हैं? तो 4 हैं। और ऐसी 2 पोनी टेल्स वाली शॉर्ट हेयर में कितनी बच्चियां हैं या कितने लोग हैं? तो 8 हैं। ओके, सो इस तरीके से आप स्टूडेंट काउंट करके लिखेंगे, ये मैंने एग्जाम्पल दिया है। ओके, सो आई होप ये एक्सरसाइज आपको अच्छी लगी होगी। विद दिस वी हैव कंप्लीटेड यूनिट 1 व्हाट्स इन अ नेम, नाम में क्या रखा है, इस चैप्टर को हमने पूरा कर लिया है। बाकी के सभी चैप्टर्स की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट है, और भी सब्जेक्ट्स की लिंक है, जैसे इंग्लिश की, हिंदी की, और अभी ईवीएस अगर आएगी तो उसके भी चैप्टर्स में अपलोड करूंगी। तो सभी लिंक्स आप देख सकते हैं, सभी चैप्टर्स को फॉलो कर सकते हैं। आई होप you like this video. If you do so, please like and share it, and don't forget to subscribe Kalyan TV channel for more such videos. Thank you so much.